सीएम सम्राट की पुलिस अभी कटघरे में है। कई सारे सवाल और कई सारे आरोप। और हम जो अभी मुद्दा बताने वाले हैं वो जानकर आपको भी काफी ज्यादा हैरानी होगी। वैसे तो हम दो फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, दो खबरों के बारे में बताएंगे। एक खबर जो है वो भोजपुर से है, तो दूसरी खबर राजधानी पटना से है। और इन दोनों ही मुद्दों ने तहलका मचाया हुआ है। आग की लपटों की तरह हर जगह ये फैला हुआ है और सवाल कई सारे उठ रहे हैं बिहार पुलिस पर। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। भोजपुर का मामला क्या है ये पहले बताते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में एनकाउंटर हुआ है भरत कुमार का। भरत कुमार कौन है? भरत कुमार वही है जिसने थानेदार पर पिस्तल तानी थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा चुका था। कई सारे सवाल उठने लगे थे कानून व्यवस्था पर और बिहार पुलिस की टीम पर कि आखिर कैसे कार्रवाई करते हैं कि कोई अपराधी इनके ऊपर पिस्तल तान देता है। और वो वीडियो आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से वायरल हुआ। उस वीडियो में पिस्तल तानते हुए भरत कुमार नजर भी आते हैं। लेकिन इसके बाद जब सवाल उठने लगता है पुलिस टीम पर, तो अगले ही सुबह पुलिस टीम इनको अरेस्ट करने के लिए जाती है। लेकिन जब अरेस्ट करने के लिए जाती है तो भरत कुमार पहले ही सरेंडर कर देता है, अपनी बंदूक दे देता है और इसके साथ ही साथ वो सरेंडर करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस टीम की तरफ से फायरिंग की जाती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई राउंड फायरिंग की जाती है, जिसके बाद गोली सीधे जांग में लगती है भरत कुमार के। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। पहले तो लोकल लेवल पर उनका जांच पड़ताल चलता है, उसके बाद जो हॉस्पिटल में उनका जांच चल रहा था वो रेफर कर देता है आरा सदर अस्पताल में। आरा सदर अस्पताल में जब इनका इलाज चलता है तो वहां के डॉक्टर इन्हें पीएमसीएच रेफर कर देते हैं राजधानी पटना के। और यहाँ पर जब भरत कुमार को लेकर आया जाता है तो इलाज के दौरान मौत हो जाती है, जिसके बाद कई सारे सवाल उठने लगते हैं। और सबसे ज्यादा सवाल बिहार पुलिस टीम पर उठता है कि आखिर उसने सरेंडर कर दिया था तो एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी। ऐसा तो नहीं था कि ये बहुत कुख्यात अपराधी था, इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं थी, तो आखिर फिर एनकाउंटर करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल बार बार उठा और इसी सवाल को लेकर के भोजपुर में खूब हंगामा हुआ। आज लाठीचार्ज की पुलिस टीम ने। और इतना ही नहीं, इस मामले में कई सारे पुलिस ऑफिसर सस्पेंड भी हुए, दर्जन भर पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हुए। वहीं दूसरा मामला अगर हम बात करें तो दूसरा मामला शिक्षा जगत से सामने आ रहा है। शिक्षा जगत का ये मामला जो है काफी तुल पकड़ा हुआ है। सिर्फ राजधानी पटना में नहीं बल्कि पूरे बिहार, पूरे देश में इस मामले की चर्चा हो रही है कि कैसे दो टीचर्स आमने सामने आ गए जो कि बच्चों का भविष्य संवारते थे, बनाते थे, वही टीचर्स आमने सामने आ गए। और ये मामला क्या था, पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल हम आपको बताते हैं। तो देखिए, मामला जब कोचिंग के बाहर, खान सर की कोचिंग के बाहर फायरिंग की जाती है, हवाई फायरिंग होती है। खान सर कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई फायरिंग नहीं हुई है बाद में, लेकिन पहले वो कहते हैं कि कई राउंड फायरिंग हुई है, चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। ऐसी बातें वो कहते हैं, लेकिन अगले ही दिन जब उनसे बयान लिया जाता है तो वो कहते हैं कि फायरिंग नहीं हुई थी, जो गार्ड हमको बताए हैं हम वही बोल रहे हैं। जिसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में कुछ लड़के गार्ड को पीटते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले को लेकर के खान सर ने खूब बवाल किया और कहा कि ये रोशन आनंद सर के ही स्टूडेंट्स और आनंद सर जो हैं उन्होंने ही हमला करवाया, उन्होंने ही मारपीट करवाई है और गार्ड को पिटवाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि रोशन आनंद सर ही है। और ये जैसे ही आरोप लगाए गए, खान सर की तरफ से रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ रोशन आनंद सर को ही गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि दो और इनके साथी को गिरफ्तार किया गया। और इसी मामले में प्रिंस यादव जो कि रोशन आनंद सर के भाई हैं, वो भी नामजद थे और ये फरार थे, नेपाल में रह रहे थे। उनके बारे में भी हम आगे आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो हम आपको खबर बता रहे हैं वो ये है कि इस पूरे मामले में रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो गई। जैसे ही आरोप लगाया गया उसके बाद एक्शन लिया गया और पुलिस ने तुरंत रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया। लेकिन जब एक और वीडियो वायरल होने लगा जिसमें हवाई फायरिंग का वो वीडियो था और उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि खान सर के बॉडीगार्ड्स ही फायरिंग कर रहे हैं और उस वीडियो ने ऐसा तुल पकड़ा कि सीधे आरोप खान सर पर लगने लगे।
खान सर पर आरोप लगा कि खान सर ने फायरिंग करवाई है, उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है, उन्होंने दहशत फैलाने की कोशिश की है, तो उनको गिरफ्तार किया जाए। रोशन आनंद सर के स्टूडेंट्स जो कि सड़कों पर उतर गए थे, उन्होंने कहा कि खान सर को गिरफ्तार कीजिए। एक व्यक्ति जो कि उस पूरे घटनाक्रम में कहीं नहीं दिखता है, उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है, बस ये कि हाँ, ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स और उनके समर्थकों के द्वारा हमला किया गया है, गार्ड को पीटा गया है, मामूली सा विवाद होता है। इस मामले में रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, काफी समय तक उनको जेल में रखा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ खान सर पर जब आरोप लगता है तो उनको कोई गिरफ्तार ही नहीं करता है। बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि एक तरफ रोशन आनंद सर के मामले में इतनी जल्दी कार्रवाई होगी और दूसरी तरफ खान सर के मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मेन मुद्दा ये है कि खान सर आखिरी आखिरी तक सही बात नहीं बताए। पुलिस ने मामला दर्ज किया, पुलिस ने एफआईआर किया, लेकिन खान सर ने अपनी बात खुद नहीं रखी और ये मामला अभी काफी ज्यादा तुल पकड़ा हुआ है। और इसी मामले के बीच में 14 जून को एक खबर आती है कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में नेपाल के एक होटल में, विराटनगर के एक होटल में मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। जिसके बाद हड़कंप मच जाता है, बिहार की राजनीति गर्मा जाती है, बिहार की सियासत गर्मा जाती है और सवाल उठते हैं कि आखिर ये मृत्यु हुई कैसे, ये मौत हुई कैसे, ये मौत है या फिर हत्या है। ये कई सारे सवाल उठते हैं। इसी बीच दोस्त को गिरफ्तार किया जाता है नेपाल पुलिस की तरफ से और उनसे जांच पड़ताल की जाती है। तो उनके दोस्त कहते हैं कि उसने शराब का अत्यधिक सेवन किया था और मानसिक बीमारी से प्रताड़ित था, जिसकी वजह से उसने पिल्स ली थी और उसी वजह से उसकी मौत हो गई है। परिजन का दावा कि उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, प्रिंस यादव को कुछ भी नहीं था, उसकी हत्या हुई है। और रोशन आनंद सर जब जेल से रिहा होते हैं तो सीधे आरोप खान सर पर लगाते हैं, खुला आरोप लगाते हैं कि नहीं, ये सब कुछ खान सर ने करवाया है, खान सर ने ही हत्या करवाई है, खान सर ने जेल के अंदर मुझे भी मरवाने की कोशिश की और अब मेरे भाई को भी उन्होंने ही मरवाया है। ऐसी बातें रोशन आनंद सर ने खुलेआम कही, सरेआम कही और सबके सामने कही, लेकिन फिर भी मामला कस से मस नहीं हुआ। रोशन आनंद सर कल कदमकुआं थाना पहुंचे थे। देर शाम खूब हंगामा हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कदमकुआं थाना के बाहर। कई सारे समर्थक रोशन आनंद सर के थे वहां पर, इसके साथ साथ उनके वकील भी थे और पुलिस के सामने वो कहते रहे कि ये सब कुछ खान सर ने करवाया है, एफआईआर दर्ज कीजिए। 5 घंटे तक वो चिल्लाते रहे, हंगामा करते रहे, लेकिन फिर भी इसका असर नहीं हुआ। पुलिस टीम ने इस बात को टाल दिया, ये कह के कि ये इंटरनेशनल मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नेपाल का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक व्यक्ति जिसका इस पूरे हत्याकांड या यूं कह लीजिए कि मौत से कनेक्शन है, उस आदमी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है रोशन आनंद सर की तरफ से, और फिर भी उस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। और सवाल ये उठाया जाता है कि हम तो बार बार कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आरोप क्या, हम कंफर्मेशन के साथ कह रहे हैं कि नहीं, खान सर ने ही ये सब करवाया। ये हम नहीं बल्कि रोशन आनंद सर का कहना है। तो इस पूरे मामले में तो पटना पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये सवाल उठ रहा है। और इस मामले में एक्शन कब होगा, ये भी सवाल है। एक तरफ जहां पुलिस कार्रवाई ही नहीं कर रही है, पुलिस एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रही है, 5-5 घंटे तक रोशन आनंद सर, जो कि ये भी नाम है, नाम इनका अच्छा खासा है और प्रचलित है, इनका एक्शन इनको लेकर के लिया ही नहीं जा रहा है, इनकी बात को सुना ही नहीं जा रहा है। इस मामले में वो संजय झा से भी मिले थे और कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इन सब बारे में उन्होंने बातचीत की और कहा कि इस मामले में कार्रवाई कीजिए, खान सर के ऊपर जो हम एफआईआर करवाना चाहते हैं, प्लीज इसको करवाइए, कार्रवाई करवाइए। लेकिन फिर भी एक्शन नहीं होता है। रोशन आनंद सर 5 घंटे तक बैठे रह जाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। फिर रोशन आनंद सर कहते हैं कि आज दोपहर 12 बजे तक उनको समय दे दिया जाता है कि हाँ, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आती है। खान सर अभी भी आरोपों के घेरे में है, लेकिन टस से मस नहीं हुए, पुलिस का कोई एक्शन उनके लिए लिया नहीं जा रहा है। अब मामला क्या है, प्रेशर का बात है, जो प्रेशर कह रहे हैं रोशन आनंद सर की, प्रेशर है क्या पुलिस टीम को किसी का, इसी वजह से एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्या, तो ये बात है या फिर कोई और बात है। क्योंकि एक तरफ पुलिस की कार्रवाई हो ही नहीं रही है, एफआईआर दर्ज ही नहीं की जा रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया था। तो इस पूरे मामले में
अब आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। खैर हम ये सारी बातें खुद से नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दो फैक्ट्स हैं जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। दोनों का मेल मिलाप हमने आपको बताया कि एक तरफ पुलिस एक ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर करती है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और दूसरी तरफ कार्रवाई ही नहीं हो रही है। एफआईआर दर्ज करने के लिए 5-5 घंटे तक रोशन आनंद सर बैठे रह जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये दोनों मामले हैं, और ये दोनों मामले अभी बिहार में काफी ज्यादा प्रचलित है। बहुत ज्यादा इसको लेकर के हंगामा हो रहा है, और आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये बिहार पुलिस के जो एक्शंस हैं इसको लेकर के क्या राय है आपकी? क्या सम्राट ने पुलिस को पूरी खुली छूट दे करके कुछ गलत कर दिया है क्या? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।